हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे चैनल पर। आज हम आपको ले चलेंगे श्रीलंका के रहस्यमय ऐतिहासिक और कथाओं की गहराइयों में। रामायण के सबसे शक्तिशाली पात्र रावण का नाम सुनते ही रोमांच और जिज्ञासा दोनों जाग जाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि क्या रावण आज भी जिंदा है? इस वीडियो में हम आपको बताएंगे ऐतिहासिक तथ्य और पुरातात्विक प्रमाण और रहस्यमय कहानियाँ। हम लंका के जंगल, गुफाओं और मंदिर तक जाएंगे और खोजेंगे रावण का असली रहस्य। तो गाइस, रावण केवल एक दुष्ट राजा नहीं था, बल्कि वह एक महान विद्वान और यंत्रज्ञ भी था। वह लंका का राजा था और आयुर्वेद, ज्योतिष, संगीत और युद्ध कला में पारंगत था। वह असुर कुल में जन्मा था, लेकिन उसकी विद्या और शक्ति ने उसे सभी के बीच प्रमुख बना दिया था। रामायण के अनुसार उसने सीता का हरण किया और राम युद्ध किया। लेकिन क्या यह केवल कहानी थी या रावण का वास्तविक था? कई इतिहासकार मानते हैं कि रावण केवल मिथक नहीं था, बल्कि एक वास्तविक राजा था। पुरातात्विक खोज और मंदिर इस तथ्य को प्रमाणित करते हैं। रावण की लंका अत्यंत उन्नत और समृद्धि थी। कहते हैं कि उसने लंबी आयु और अद्भुत शक्तियां प्राप्त की थी। लंका के कई स्थल आज भी रावण से जुड़े हुए माने जाते हैं। ये स्थल स्थानीय लोगों के लिए आज भी पवित्र है। रावण का ज्ञान केवल युद्ध तक सीमित नहीं था, बल्कि उसने कला, संगीत और विज्ञान में भी महारत हासिल की थी। कहते हैं कि उसने ऐसे यंत्र बनाए थे जिनसे मौसम, जल और कृषि को नियंत्रित किया जा सकता था। इसलिए उसे न केवल वीरता में बल्कि विज्ञान और बुद्धिमत्ता में भी महान माना जाता था। रावण अक्सर यहाँ तपस्या करता था और अपने रहस्यमय यंत्रों प्रयोग करता था। इस गुफा के अंदर कई प्राचीन चित्र और प्रतीक आज भी देखे जा सकते हैं। शोधकर्ताओं का मानना है कि रावण की ऊर्जा आज भी वहाँ पर मौजूद है। यह ऊर्जा उसके अद्भुत यंत्रों और ज्ञान से जुड़ी हुई है। कई मंदिर और धार्मिक स्थल इसे प्रमाणित करते हैं। स्थानीय लोग आज भी रावण की पूजा और स्मरण करते हैं। कुछ कथाएं कहती हैं कि रावण ने अपनी मृत्यु के बाद अपने शरीर और आत्मा के लिए रहस्यमय तरीके खोजे। इन कथाओं के अनुसार उसका शरीर कहीं न कहीं मिला, लेकिन उसकी ऊर्जा कभी वहां मौजूद है। श्रीलंका के बुजुर्गों बताते हैं कि रावण आज भी वहीं छुपा है। कहा जाता है कि वह किसी गुफा में गहन तपस्या कर रहा है, सामान्य दृष्टि से दिखाई नहीं देता है। कुछ लोग मानते हैं कि रावण की शक्ति अभी भी वहां की ऊर्जा व्याप्त है। गुफाओं में पाए गए निशान और चित्र इस बात का प्रमाण देते हैं। कुछ विद्वान मानते हैं कि रावण का शरीर नहीं बचा, लेकिन उसकी आत्मा और ऊर्जा जीवित है। लोक कथाएं बताती हैं कि उसने अद्भुत तकनीक और जादुई हथियार बनाए थे। इन यंत्रों और हथियारों का रहस्य आज भी वैज्ञानिक के लिए चुनौती है। पुरानी गुफाओं में प्रतीक और चित्र है जो रावण की उपस्थिति की ओर संकेत करते हैं। स्थानीय लोग इन स्थानों को पवित्र मानते हैं और वहां जाने से पहले पूजा करते हैं। कहते हैं कि रावण कभी भी सामान्य दृष्टि से दिखाई नहीं देता है, लेकिन उसकी ऊर्जा महसूस की जा सकती है। श्रीलंका के पुरातत्व विभाग ने कई जगहों पर रावण के महलों और गुफाओं के अवशेष पाए हैं। हवाई सर्वेक्षण और नक्शों में पता चलता है कि कई स्थल संरक्षित है। इन गुफाओं में शिलालेख और चित्र है जो रावण के अस्तित्व और प्रमाणित करते हैं। मंदिरों और मठों में उसके नाम और कहानियां का उल्लेख मिलता है। कई शोधकर्ता इसे मिथक नहीं मानते और इसे वास्तविक इतिहास का हिस्सा मानते हैं। कुछ गुफाओं में रावण के हथियार और यंत्रों के निशान पाए गए हैं। ग्रंथों और रावण के अद्भुत प्रयोगों का वर्णन है। यह दिखाना है कि केवल युद्ध नहीं, बल्कि वैज्ञानिक और विज्ञान भी थे। कुछ मंदिरों में आज भी रावण की पूजा होती है। लंकों में कई पर्वत और गुफाएं रावण के नाम पर रखी गई है। श्रीलंका के स्थानीय लोग आज भी रावण की कथाएं सुनते हैं। कहते हैं कि रावण केवल एक राजा नहीं था, बल्कि एक दिव्य शक्ति का अवतार था। कई गांव और रावण की पूजा आज भी करते हैं और उसे संरक्षक माना जाता है। लोक कथाओं में बताया जाता है कि रावण के पास असाधारण हथियार और रहस्यमय मंत्र थे। कहते हैं कि उसने अपने समय में ऐसे जादुई पत्थर और औषधियां बनाई थी जिनकी शक्ति अद्भुत थी। एक कथा के अनुसार रावण कभी पूर्णतया मरने के बाद अपनी ऊर्जा को गुफाओं और पर्वतों में छिपा गया। लोग मानते हैं कि रावण की गुफाएं और रहस्यमय शक्ति से भरी है। कई स्थानों पर स्थानीय लोग बताते हैं कि रात में रावण की आवाजें या उसकी छाया दिखाई देती है। ये कथाएं पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है और लोग के लिए एक चेतावनी और सम्मान का प्रतीक है। कहते हैं कि रावण ने अपने समय में ज्ञान और शक्ति का ऐसा मिश्रण बनाया है कि वह असर अमर जैसे प्रतीक होता है। श्रीलंका में
में कई पर्वत, गुफाएं और जंगल ऐसे हैं जिनके नाम रावण से जुड़े हुए हैं। सबसे प्रसिद्ध है रावण गुफा, जिसे स्थानीय लोग पवित्र मानते हैं। कहते हैं कि यह वही जगह है जहां रावण अक्सर तपस्या करता था। इस गुफा में रहस्यमयी चित्र और प्रतीक आज भी देखे जा सकते हैं। इसके अलावा राम सेतु के पास रावण लेने भी उसकी शक्ति का प्रतीक माना जाता है। स्थानीय लोग मानते हैं कि रावण ने इन स्थान में अपने रहस्यमयी यंत्र स्थापित किए थे। कुछ शोधकर्ताओं का कहना है कि इन स्थान में अभी भी अद्भुत ऊर्जा का संचार होता है। रावण पर्वत और महाबली पेड़ जैसी जगहें और लोगों के लिए रहस्यमयी और आकर्षण का केंद्र है। यहाँ आने वाले पर्यटक और शोधकर्ता भी इन रहस्यमयी जगहों को देखकर आश्चर्यचकित रह जाते हैं। कहते हैं कि रावण ने इन स्थानों में अपनी ऊर्जा और रहस्यमयी शक्ति अस्थायी रूप से स्थापित कर दी थी। वैज्ञानिकों ने कई बार रावण से जुड़े रहस्यमयी स्थलों और अध्ययन किया है। कुछ गुफाओं में पाए गए चित्र और शिलालेख ऐसे हैं जिनसे प्रतीत होता है कि रावण का अस्तित्व वास्तविक था। हाल ही में पुरातत्वविदों ने गुफाओं की हवाई सर्वेक्षण और नक्शा निर्माण किया। आप अपने विचार नीचे कमेंट में साझा करें। अगर आपको यह वीडियो रोचक लगा हो तो लाइक शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।